मूवीज इन 5 मिनट्स प्रस्तुत करता है 2017 में बनी IMDb 7.8 रेटिंग के साथ थ्रिलर मूवी गेट आउट। 26 साल का क्रिस वॉशिंगटन, एक ब्लैक फोटोग्राफर, अपनी व्हाइट गर्लफ्रेंड रोज आर्मिटेज के परिवार से मिलने के लिए एक वीकेंड गेटअवे पर अपस्टेट न्यूयॉर्क जाता है। रोज का भाई जेरेमी और उनके पेरेंट्स, न्यूरोसर्जन डीन और हिप्नोथेरेपिस्ट मिस्री, ब्लैक लोगों के बारे में कुछ घटिया कमेंट्स देते हैं। क्रिस परिवार के ब्लैक नौकरों जॉर्जिना और वॉल्टर के अजीब बर्ताव को भी देखता है। मिस्री क्रिस को उसकी स्मोकिंग की लत से छुटकारा पाने के लिए हिप्नोथेरेपी सेशन का सुझाव देती है। सम्मोहित हालत में क्रिस बताता है कि उसकी मां को एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में मार दिया गया था जब वह बच्चा था, और वह खुद को दोषी मानता है क्योंकि मदद के लिए पुकारने में उसने बहुत देर कर दी थी। मिस्री के कहने पर वह एक काले शून्य में गिर जाता है जिसे मिस्री संकन प्लेस कहती है, जहां कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। अगली सुबह वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि हिप्नोसिस ने काम किया है। अब उसे स्मोक करने की तमन्ना नहीं है। आर्मिटेज के घर पर सालाना होने वाली पार्टी के लिए ढेर सारे अमीर व्हाइट लोग आते हैं। क्रिस को उनके अपने बारे में किए गए रिमार्क्स से असहजता महसूस होती है। वो एक ब्लाइंड आर्ट डीलर जिम हडसन से मिलता है, जो क्रिस की रेस से ज्यादा उसकी फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। उसकी मुलाकात एक और ब्लैक आदमी लोगान किंग से भी होती है, जो उसे जाना पहचाना लगता है, लेकिन क्रिस उसे याद नहीं कर पाता। वॉल्टर और जॉर्जिना की तरह लोगान का बर्ताव भी अजीब है, और उसकी बीवी एक व्हाइट लेडी है जो उससे 30 साल बड़ी है। क्रिस लोगान का फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कैमरे का फ्लैश चलता है, लोगान पागलों की तरह भड़क जाता है, क्रिस पर झपटता है और गेट आउट चिल्लाने लगता है। पार्टी के मेहमान एक साइलेंट ऑक्शन करते हैं जो बिंगो गेम के भेस में है। हडसन जीतने वाली बोली लगाता है और इनाम खुद क्रिस है। क्रिस लोगान का फोटो अपने दोस्त TSA ऑफिसर रॉड विलियम्स को भेजता है, जो उसे आंद्रे हेवर्थ के रूप में पहचानता है, जो ब्रुकलिन का एक लापता आदमी है। क्रिस और रॉड उसे कॉमन फ्रेंड्स के जरिए जानते थे। किसी साजिश का शक करते हुए रॉड पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर हंसते हैं। क्रिस रोज की कई ब्लैक साथियों के साथ उसकी पुरानी तस्वीरें ढूंढता है, जिनमें वॉल्टर और जॉर्जिना भी शामिल हैं। ये रोज के उस दावे का बिल्कुल उलट है कि क्रिस पहला ब्लैक लड़का है जिसे उसने डेट किया है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसकी कार की चाबियां छिपा लेती है। मिस्री एक हिप्नोटिक ट्रिगर का इस्तेमाल कर उसे वापस संकन प्लेस में भेज देती है। क्रिस बेसमेंट में एक कुर्सी से बंधा हुआ उठता है। एक वीडियो में रोज के दादा रोमन बताते हैं कि उनका परिवार अमीर व्हाइट लोगों के दिमाग को दूसरों के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे उन्हें मनचाही शारीरिक विशेषताएं मिल जाती हैं और वो एक तरह से अमर बन जाते हैं। फिर हडसन आता है और बताता है कि उसे क्रिस की रेस से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ उसकी आंखें चाहता है। मिस्री फिर क्रिस को बेहोश कर देती है। जब जेरेमी क्रिस को सर्जरी के लिए बुलाने आता है, तो पता लगता है कि क्रिस ने कुर्सी से निकाली गई रुई से अपने कान बंद कर रखे थे, जिससे वो हिप्नोटिक ट्रिगर से बच गया। वह झट से जेरेमी पर हमला कर उसे मारता है, फिर डीन और मिस्री को भी खत्म कर देता है। क्रिस जेरेमी की पोर्श कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से जॉर्जिना को टक्कर मार देता है, जिस पर रोज की दादी मैरियन का नियंत्रण है। अपनी मां की मौत के पश्चाताप से प्रेरित होकर वह जॉर्जिना को कार में बिठाता है, किंतु जॉर्जिना उस पर हमला कर देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मैरियन जॉर्जिना मारी जाती है। रोज और वॉल्टर, जिस पर रोमन का नियंत्रण है, वहां पहुंचते हैं। क्रिस अपने फोन के फ्लैश का इस्तेमाल रोमन को निष्क्रिय करने के लिए करता है, जैसा उसने लोगान आंद्रे के साथ किया था। वॉल्टर थोड़ी देर के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है, रोज की राइफल लेता है और पहले रोज को गोली मारता है, फिर खुद को। पुलिस के सायरन की आवाज आती है। क्रिस सरेंडर कर देता है, ये जानते हुए भी कि पुलिस रोज की मदद की गुहार पर यकीन करेगी, लेकिन कार से उसका दोस्त रॉड निकलता है, जो उसकी मदद के लिए आया है। दोनों कार में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं
और रोज को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं।